हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको वादा कर रखा हुआ है कि इंटीग्रेशन में मैं आपको हीरो बनाने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने आपको सेकंड वीडियोस में बताया था कि आप किस तरह से जर्नल फॉर्म में जो सम आएंगे उनको इंटीग्रेट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया आपको, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ सम भी आपको बताने वाला हूँ। ये जो मैंने सम ले रखे हैं 5 सम हैं, मैं आपके सामने उनको सॉल्व करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इंटीग्रेशन के सम को अपना हल्का सा दिमाग यूज़ करते हुए आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सम जो हैं, ये सारे सम जो मैंने लिए हुए हैं, ये कॉमन सम हैं। ये लगभग आपके सभी मोस्ट एग्ज़ाम्स में आपको मिलेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के ये सम। साथ ही मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिन लोगों ने अभी न्यूली ज्वाइन किया है या ज्वाइन करने वाले हैं मेरे, या आप अपने दोस्तों को चाहते हैं बताना कि वो भी पढ़ पाए इंटीग्रेशन, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेगमेंट में बताया था कि जो फार्मूला हमारे पास था वो था x की पावर n का। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आप थोड़ा सा होमवर्क भी करेंगे, तो मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो फंडामेंटल्स हैं वो आपने लर्न कर लिए होंगे। अगर लर्न नहीं किए हैं तो मैं एक बार आपको बोलूँगा और साथ में मैं आपको बताता भी रहूँगा कि कौन कौन सा कहाँ पर कैसे अप्लाई होता है। आइए देखते हैं सम नंबर 1। अब आप देखिए कि जो सम आपको दिया गया है यहाँ पर, इस सम में अपॉन में एक्स स्क्वायर है। तो आपने अभी तो पढ़ा है कि x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 dx, जहाँ पर n का मान जो है n के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा, मैं इसमें एक काम कर लूँगा। हम इसमें क्या करने वाले हैं, वी सेपरेट इट। ठीक है, तो आप जानते हैं, यानी यू नो दैट कि यू कैन पुट दिस फंक्शन, यानी आप इस फंक्शन को इसके अपॉन में, इसके अपॉन में, इसके अपॉन में रख सकते हैं एज अ फ्रैक्शन रूल। भिन्न पढ़ा होगा आपने, तो भिन्न के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको यहाँ पर ऐसे लिख लिया, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको पता है या नहीं पता है तो आप जान जाइए कि जो इंटीग्रेशन है, जो डिफरेंशिएशन है, ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब यही जो आप देख रहे हैं कि अगर ये होल का इंटीग्रेशन है तो ये dx हमारा यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। ओके, यानी यू कैन राइट इट एक्स स्क्वायर dx, you can write it 5 dx and you can write it 1 upon x dx। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये x की पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट टर्म है और ये 1 अपॉन x लिखा हुआ है। तीनों को ही आप हल करना जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग फार्मूला x की पावर n प्लस n भाई 2 है यहाँ पर, तो n प्लस 1, यानी n आपको 2 मालूम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 प्लस 1 यानी कि 3, और अपॉन क्या होता है n प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1 आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। क्लियर, ये आप देख रहे हैं कांस्टेंट है तो यहाँ पर आपका x आ जाएगा, और ये आपका क्या आएगा यहाँ पर log x और प्लस c, तो हम हर सम में जोड़ देते हैं। क्लियर है, तो अगर कोई सम आपको ऐसा मिलता है कि उसके डिनोमिनेटर में कोई आपको अलजेब्रिक नंबर दिया गया है, तो आप ये ट्राई करेंगे, ठीक है ना, कि उसको सेपरेट कर लें। अगर मान लीजिए यहाँ पर फंक्शन सिंगल ना होकर के डबल होता, ठीक है, तो क्या करते आप, तो फिर आप इस नीचे वाले डिनोमिनेटर के फंक्शन को न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते। ठीक है, जब आप डिवाइड करते तो आपको क्वेश्चन मिलता और रिमाइंडर मिलता, फिर आप उसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते। ठीक है, मैं आगे आपको सम ऐसा बताऊंगा, फिलहाल ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए सम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है ना, तो अभी क्या करना है, आपको इसको पहले ओपन करना होगा। तो आपको पता है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। पता है दोस्तों, पढ़ा होगा आपने। तो बस इसी फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो रूट x का स्क्वायर क्या होगा, उस पे से रूट हट जाएगा, करेक्ट। यानी ये आपका आने वाला है x a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
प्लस 2a इंटू बी। बहुत सिंपल है दोस्तों ये। अब देखिए ये आपका x हो गया, 1/x हो गया, और ये 2 हो गया, dx हो गया। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? तो आपको मिल जाएगा x²/2 log x प्लस 2x प्लस सी। ये आपका सेकंड सम हमने कर दिया। यानी अगर कोई होल स्क्वायर के फॉर्म में है या क्यूब के फॉर्म में है तो आप उसको फॉर्मूले से पहले ओपन कर लेंगे और फिर लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसको आप सॉल्व कर देंगे। क्लियर? तो ये आपका सम नंबर मैंने 2 कर दिया। अब मैं आता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल में। तो मैंने जैसा कि मैंने बोला आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिकल बताने से पहले मैं आपको उसके फार्मूले भी बताता रहूँगा जो यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। ज़रा देखिए इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर फार्मूला हमारा देखिए यहाँ पे यूज़ होने वाला है। इसके लिए आपने पढ़ रखा है साइन dx का वैल्यू होता है माइनस का cos x प्लस सी, और cos x dx का वैल्यू होता है साइन x प्लस सी। मैंने पहले भी क्या रखा हुआ है कि ये एंटी डेरिवेटिव है, यानी कि जो आपने डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ है, जो आपने डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ है उसी का जस्ट अपोजिट आपको यहाँ मिल जाएगा। क्लियर है? तो आइए अब इसमें बात करते हैं हम लोग कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। रूट में लिखा हुआ है, हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में या हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने कि फार्मूला क्या होता है cos 2x का। cos 2x के फार्मूले होते हैं आपके पास 3। एक था फार्मूला आपको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक फार्मूला था आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक फार्मूला था आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। करेक्ट? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी 1 मिलता है हमें तो हम ऐसे फार्मूले का यूज़ करते हैं वहाँ पर जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए। यानी अगर हम यहाँ पर cos 2x के स्थान पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को अगर यूज़ कर देते हैं, करेक्ट, तो 1 कैंसिल हो जाएगा और वहाँ से रूट भी हट जाएगा, क्योंकि इस टाइप का फार्मूला हमें कोई पता नहीं है, हमने ऐसा कोई फार्मूला अभी तक रीड नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे करने वाला हूँ ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, आप यहाँ से √2 को बाहर निकाल लेंगे और ये आपका आ जाएगा cos x dx, और फिर आप क्या देख रहे हैं कि आपका आंसर आ जाएगा √2 sin x प्लस सी। कितना आसान है, देख रहे हैं आप। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं भी याद है तो आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड न करें, आप सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहें। जो भी कॉन्सेप्ट आपके छूट गए हैं, जो आपने पढ़े नहीं हैं, वो सब आपको मैं बताता रहूँगा। ठीक है? तो मैंने ये कर दिया। अब मैंने ऐसा ही सम यहाँ दोबारा फिर लिया हुआ है आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। क्या कन्फ्यूजन है? अभी यहाँ तो आपने 1 को रिमूव कर दिया, अब यहाँ पर 1 रिमूव कैसे होगा? क्या सोच पा रहे हैं? अगर आपने सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सोचा है तो देखिए हम 1 के स्थान पर क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, क्योंकि हमें साइन 2x का फार्मूला पता है। क्या होता है? 2 sin a cos a। करेक्ट? तो हमारा क्या होगा यहाँ पर? cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x क्या आप देख रहे हैं कि ये हमारी क्या लिखी हुई है? ये लिखी है आइडेंटिटी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है? तो ये लीजिए, ये आपका आइडेंटिकल फॉर्म तैयार है और जो कि रूट में लिखा हुआ है तो ऑब्वियस हमारा क्या होगा? ये cos x प्लस sin x dx आपका हो गया। इसका भी आप कर पाएंगे और इसका भी आप कर पाएंगे। ठीक है? दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई? अब मैं बढ़ता हूँ आगे, आते हैं tan स्क्वायर x पर। अब चूंकि हमारे पास tan स्क्वायर x के इंटीग्रेशन का फार्मूला तैयार नहीं है, लेकिन हम जानते हैं
हम जानते हैं ये देखिए, ये हम जानते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि चूंकि मुझे tan स्क्वायर एक्स का तो पता नहीं है, लेकिन मुझे sec स्क्वायर एक्स का पता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा फार्मूला अप्लाई कर दें कि tan स्क्वायर एक्स sec में कन्वर्ट हो जाए। और आपने पढ़ा है दोस्तों 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स, यानी tan स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर एक्स, और वो 1 इधर आएगा माइनस, यानी आप इसको लिख पाएंगे अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका अलग हो गया और ये आपका अलग हो गया, ये आपको पता है tan x, ये पता है x + c। ठीक है दोस्तों, मैं सम इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट तो सब पढ़ा देते हैं आपको, लेकिन सम आपके पास जब तक 4-5 आप नहीं करोगे मेरे सामने, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, तो आपको सम करने का तरीका कैसे मालूम हो जाएगा। और मेरा वादा है कि मुझे आपको इंटीग्रेशन में इसी चैनल के थ्रू टॉपर बनाना है। ठीक है, तो आइए अब आता है ये, अब आप देख रहे हैं कि सम में हम क्या कर सकते हैं। तो आप फिर देखिए कि आपको cos 2x के फार्मूले मालूम है 3, तो हमेशा जब भी आपको cos 2x मिले तो आप ये ध्यान दीजिए, आप कंसंट्रेट कीजिए कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ कहीं 1 तो है नहीं, क्योंकि जब cos 2x के साथ 1 होगा, जब cos 2x के साथ 1 होगा तभी तो आप अप्लाई करोगे फार्मूले जो 2 बताए मैंने आपको, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, राइट। अब यहाँ 1 तो है नहीं, तो मेरे पास cos 2x का फार्मूला बचा कौन सा, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। तो वी अप्लाई हेयर अब देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार मैं इसको इसके अपॉन में करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, और एक बार मैं इसके अपॉन में करूंगा इसको। अब आपका सवाल खत्म होने पे आ गया है, समाप्त होने वाला है। ये आपका हो गया cos स्क्वायर एक्स dx और ये आपका हो गया sec स्क्वायर dx। मैं बता दूं आपको यहीं पर कि अगर आपको, तो आपका होता है माइनस का cot x + c, यानी इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से मैंने ये आपके लिए 4 सम कर दिए हैं। और अब आता है लास्ट सम, ठीक है ना। कैसे करेंगे इसको, देखिए अब देखिए इस सम में क्या होने वाला है कि यहाँ पर आपके पास इसे करने के कई तरीके हैं। मैं एक तरीका यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, एक मेथड में बता रहा हूँ आपको कि आप इसमें क्या करिए, कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दीजिए, यानी कि 1 - sin x का ऊपर नीचे क्या होगा आपका मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, ऊपर आपको मिल जाएगा 1 - sin x और नीचे आपने मल्टीपल कर रखा है sin x को, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 1 - sin x अपॉन 1 यानी ये आपका हो जाएगा ठीक है, यानी ये आपका हो गया, अगर इसको सेपरेट करेंगे dx और ये आएगा sin अपॉन cos, तो आपका आ जाएगा tan x * sec x dx। दोस्तों दोनों ही फार्मूले आपको पता हैं और आप उन फार्मूलों का यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको 5 टाइप के सम यहाँ पर बता दिए हैं। आप इन सम को लगाइए, और मैंने कह रखा हुआ आपसे पहले भी कि जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने उसके सम किसी भी बुक से करे हुए हैं और आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अलॉट करूँगा, जिससे आप और सम भी उनकी वीडियो पा पाएंगे या फिर उनको PDF आप पा पाएंगे।
ठीक है, आज की वीडियो में इतना।